हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल जी के क्लासेस। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यूपी टेट का जो मार्कशीट है वो मिल रहा है, बट उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाना है डाइट पे। चाहे आप कहीं, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, हर जगह का एक डाइट होता है, आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से भी आपने अपना बीटीसी या फिर डीलेट कंप्लीट किया है। बट इसके साथ जैसे कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास अपना एडमिट कार्ड नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है और उनको मिला भी नहीं, और कुछ ऐसे भी डाइट हैं जहाँ पर बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं किया जा रहा है, आपका रिजल्ट भी देख के वो लोग आराम से दे रहे हैं। तो बेसिकली जो एक निकला है पूरा कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। और जो नेक्स्ट यूपी टेट है, आप में से कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि अब तो ये भाई केस हट चुका था और बीए डीलेड हो गया या फिर हाई कोर्ट का केस है, वो सब कुछ खत्म होने के बाद से मार्कशीट मिल रहा है, तो क्या इलेक्शन के बाद आपको यूपी टेट या फिर सुपर टेट ये देखने को मिलेगा? तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे यूपी टेट या फिर सी टेट से रिलेटेड क्लासेस मिलती रहे। अगर आप सी टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो डेली 1 बजे फ्री में ही क्लासेस होती हैं। आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी चल रहा है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और एनसीईआरटी की पीडीएफ में जो है दे देती हूँ। और अभी कुछ 2 से 3 दिन पहले ही जो मैंने बहुत दिनों से जो है हिस्ट्री का नोट्स पे मैं काम कर रही थी, वो प्रिपेयर हो चुका है, बाइलिंगुअल है। अगर आपको चाहिए, केवल हिस्ट्री का है, ओनली 49 रुपीज़ में है, बिकॉज अभी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल नहीं हो पाया। तो आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके ले सकते हो। और एग्जाम से पहले ले लेना, 18 मई से पहले ले लोगे तो आसानी होगी, क्योंकि उस बीच में थोड़ा सा आपको दे पाना उतना आसान नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यूपी टेट से रिलेटेड बताती हूँ। यूपी टेट का जो आपको पता ही है कि 2021 में फॉर्म निकला, एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा से होता है 2022 में, फिर रिजल्ट आता है अप्रैल में, एंड अप्रैल के बाद से जैसे ही रिजल्ट आया उसके साथ जो है एक डिस्क्लेमर भी आता है कि ये अभी जो है आपको नहीं मिल सकता है, बिकॉज उसमें जो है केस चल रहा था बीएड और डीलेड का। क्योंकि देखो, बीएड वाले भी मैसेज कर रहे हैं कि हमने तो पेपर दिया ही था, पेपर 1 वाला, क्योंकि पेपर 2 तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, ये पेपर 1 का मिल रहा है। और मान लो अगर किसी ने पेपर 2 का यूपी टेट का नहीं लिया है अभी तक, तो वो भी जो है डाइट पे जाकर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अब नहीं मिलेगा। तो उसके बीच में आपको पता है बीएड वर्सेस डीलेड चल रहा था, फिर वो कोर्ट केस उसके बाद से स्टे हो जाता है, देन दोबारा से जो है इस पे नंबर बढ़ाने को लेकर फिर रिजल्ट रुक जाता है, और अभी आपको मिल रहा है जिसमें 11 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट शामिल हुए हैं, एंड उसमें से केवल 4 लाख जो है पास हुए हैं। तो इतने लोगों का जो मार्कशीट है वो डाइट में जो है पहुंचा दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ डाइट में ना अभी भी जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो आपका मार्कशीट है वो अभी आया नहीं है, इसलिए कहीं पर डिले चल रहा है, कहीं पर तो मिलना ही स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप प्रयागराज में देखिए, वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ के ये स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है। और वो जो नोटिस है उसमें आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, तो सबसे पहले तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तरीके से लग रहा है कि दोबारा से फॉर्म भरने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपने जो फॉर्म भरा होगा 2021 में, वो लेकर जाना है, पेपर 1 का। साथ में आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और अगर आप मान लीजिए नहीं है तो आप, रिजल्ट तो होगा ही ना आपके पास, वो लेकर चले जाना। उसके बाद आपको 10th 12th ग्रेजुएशन बीटीसी, इन चारों का आपको अंक पत्र एंड प्रमाण पत्र, ये सब कुछ भी अपने साथ रखना है, एंड लेटेस्ट फोटो, ये भी, मतलब एक फाइल में आपको अपना सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर करके लेके जाना है। और जो भी आपने आधार कार्ड लगाया हो, वोटर आईडी लगाई हो, पैन कार्ड लगाया हो प्रूफ के तौर पे, वो भी सबकी जीरोक्स लेके जानी है। तो ये सब कुछ अपने घर से लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और 1-2 ऐसे डाइट हैं कि वो पूरा एक एक मिला रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जो कि पीएनपी, मतलब वहाँ से, क्योंकि पीएनपी नहीं कराया है, आपको पता है ये एग्ज़ाम 2021 में पीएनपी नहीं कराया था, बट हो नहीं पाया, 2022 में कंप्लीट हुआ है, और अब आपको 2024 में पेपर 1 का मार्कशीट आपको मिल जाएगा। तो जितने लोग भी जिसको मिल चुका है ज़रूर बताना कि आपको मिल चुका है, और जिसे नहीं मिला है आप जाकर ले सकते हो। बस यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और मान लो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपना आधार कार्ड लेके चले जाना, एडमिट कार्ड हो तो वो लेके चले जाओ, जो है वो लेकर जरूर जाओ। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको आराम से मिल सकता है, आपने अपना ईमेल वगैरह दिया होगा ना, उस पर आ जाता है ईमेल आईडी। अब रिजल्ट नहीं है कोई बात नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, और जो 10th 12th ग्रेजुएशन एंड बीटीसी और आपका फ़ोटो, ये मस्ट है। आप अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये सब कुछ सेल्फ अटेस्ट करके एक फाइल में अच्छे से सबमिट करना है वहाँ पर, तभी जाकर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि चलो ये तो आपको ये मिल ही रहा है, बट यूपी टेट जो दूसरा होने वाला है वो कब तक होगा। तो उसके बाद अब वो देखो आराम से हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद आपका
टीजीटी पीजीटी होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है, देन उसके बाद से आपका यूपी टेट। और सुपर टेट के बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है, क्योंकि सुपर टेट के बारे में न्यूज़पेपर में तो निकलता ही है कि इलेक्शन के बाद होगा, बट अभी न्यूज़पेपर से ही पता चला है कि स्टूडेंट्स कम हो चुके हैं, एनरोलमेंट जो है ना वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब कि बच्चे जो हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उनका एडमिशन प्राइवेट में हो रहा है। तो इस तरीके से टीचर सरप्लस हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, किसकी गवर्नमेंट आती है और शिक्षकों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए क्या होता है। बाकी देखो आने वाले समय में आपको केवीएस तो देखने को मिलेगा ही, नवोदय भी देखने को मिलेगा, बट सुपर टेट के बारे में कुछ भी कहना अभी जो है कुछ भी कहना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर में निकलता है तो एक उम्मीद मिल जाती है कि चलो ठीक है इलेक्शन के बाद हो सकता है, बट वो फेक होता है। ऑलमोस्ट चीज़ें जो भी न्यूज़पेपर में निकलती है ना भर्ती से रिलेटेड, वो अभी तक आप देख लो, इसके पहले 17,000 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आई थी, वो भी गलत हो गई। वो तो खुद शिक्षा मंत्री ने बोला था, शिक्षा मंत्री ने बोला था कि आने वाला है, बट वो हुआ नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर आपको अपना मार्कशीट मिल चुका है तो ठीक है। अच्छा, बीएड वाले पेपर 1 दिए हैं तो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आप पास हो चुके हैं, आपका मार्कशीट आया हुआ है, तो आपको जाकर ले लेना है, क्योंकि आगे पता नहीं किसकी गवर्नमेंट हो, कब क्या चेंज हो जाए। तो एटलीस्ट आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसके थ्रू मुझे आपको बताना था, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रख के जाकर कभी भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।